बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 नवंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन कराम, एक खौफनाक हमला पसपा किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और ये हमला पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर तालिबानी रिजीम और टीटीपी की तरफ से भारत की ईमा पर किया गया है। इस वक्त हालात कशीदा हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे ना सिर्फ आईबीओज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, एफसी, पुलिस, सीटीडी, ये सब ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस ना सिर्फ रोजाना की बुनियाद पे कंडक्ट कर रहे हैं, बल्कि इस सब के अंदर मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो सर उठा रहा है, और पाकिस्तान की सरजमीन जो है उसे लहू लुहान करने का दुश्मन का एक बहुत बड़ा और अब तक का सबसे घिनौना मंसूबा जो है उसे अमली जामा पहनाने का इन्होंने अपना काम मुकम्मल कर दिया हुआ है। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ इलाकों में कुछ बहुत बड़ी कार्रवाइयां कर रही हैं। एक डेवलपमेंट तो है जो आज एक खौफनाक हमला हुआ है जिसे पसपा किया गया है, एंड ऑन दी अदर हैंड तालिबानी रिजीम और अफगानिस्तान का लाडला जो है वो आज उड़ा दिया गया है, और किस तरह से पंजाब में ये पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, और टीटीपी फितना अल खवारिज अपने अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम की शय पर और भारत की ईमा पर पंजाब के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पाकिस्तान के वहां पर अपने चैप्टर्स को ये एस्टैब्लिश करने की जो कोशिश कर रहे थे, उस ज़मन में कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुई हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले हो रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर सीटीडी, पुलिस, पाक आर्मी इन्हें निशाना बनाने की ये दहशतगर्द कोशिश कर रहे हैं, और इसकी वजह यह भी है कि भाई इन्हें पता है कि इनके गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। अफगानिस्तान वाली साइड से रास्ता बंद है, मजीद रीइंफोर्समेंट्स आ नहीं रही, और ये जहां भी दहशतगर्द अपनी बिलों में मौजूद है वहां पर भी इन्हें हंट किया जा रहा है, वहां पर इन्हें निशाना बनाया जा रहा है और इन्हें ठोका जा रहा है। अब ये इस चीज से भी खौफजदा है, इसलिए ये अपनी बिलों से निकले हैं और ये फुल फ्लेज तरीके से लड़ने के मूड में है, क्योंकि इन्हें पता है कि इन बोथ सर्कमस्टांसेस दे वुड हैव टू फाइट। अगर ये छुपे भी रहते हैं तो इन्हें हंट डाउन कर लिया जाएगा, इसलिए भी इन्होंने अपने हमले और ये जो इनकी इस वक्त कार्रवाइयां है ना, याद रखिएगा ये चिराग के बुझने से पहले की जो फड़फड़ाहट होती है ये वही साबित होंगी। अच्छा, सबसे पहले तो बन्नू से बड़ी डेवलपमेंट है। बन्नू में 2 थानों पर दहशतगर्दों के 2 बड़े हमले हुए हैं, और ये आप अंदाजा करें कि रिट ऑफ द स्टेट जो है और रूल ऑफ लॉ को किस तरह से ये चैलेंज करते हैं कि ये थानों को निशाना बना रहे हैं, और ये दोनों जो हमले हैं ये पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बना दिए हैं। दहशतगर्दों ने रात गए थाना गोरेवाला और थाना वजीर पर हमले किए, ताहम पुलिस की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई के बाइस दोनों हमलों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बना दिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक रात पौने 12 बजे दहशतगर्द 2 इतराफ से थाना गोरेवाला पर हमला आवर हुए, जिसके बाद 10 मिनट तक 2 तरफा फायरिंग का शदीद तरीन सिलसिला जारी रहा। ताहम पुलिस की सख्त तरीन मज़ाहमत के बाद हमला आवर जो है वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हुए और वो फरार हो गए। हमला आवरों की तलाश इस वक्त जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी और एफसी और सीटीडी और पुलिस इस वक्त मिलकर इन्हें तलाश कर रहे हैं। आईएसआई जो है वो भी अपना ग्राउंड वर्क जो है, जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं हमारे, उन्हें भी एक्टिवेट कर दिया गया है, और ये हमला करने वाले एक तो इनके इस बड़े हमले को नाकाम बनाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सेकेंडली अब इन्हें हंट डाउन भी किया जाएगा। इसी तरह थाना वजीर पर भी रात के पिछले पहर करीब वाक़े पहाड़ी इलाके से हल्के और भारी हथियारों से 25 मिनट तक शदीद तरीन फायरिंग जो है वो की गई। ताहम पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने दहशतगर्दों को पसपाई पर मजबूर किया और दहशतगर्द पसपा हुए, और ये वाला दहशतगर्दी का जो हमला है हमारे बहादुर पुलिस के जवानों को निशाना बनाने का, ये भी अल्लाह के करम और अल्लाह के फजल से नाकाम हुआ। लेकिन ये एक अंडरलाइंग मैसेज है, देखिए ये एक आई ओपनर है, एंड आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि अब हमें स्ट्राइक्स कर देनी चाहिए, और वो जो बफर जोन वाला एक आइडिया है उसे एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि जितना वक्त है अलबत्ता पाकिस्तान का वक्त भी किसी मसलहत के तहत ही पाकिस्तान ये वक्त जो है, ये तालिबानी रजीम को कोई फेवर देने के लिए वक्त हमने नहीं दिया हुआ, लेकिन इस वक्त के अंदर वो रीऑर्गेनाइज, रीग्रुप होकर बल्कि अपने जो अहम तरीन लोग हैं उन्हें आबादियों के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। अलबत्ता उन्हें इस बात का इदराक नहीं है कि वो मासूम लोगों को अगर ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करके जुर्म कर रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में ये शामिल होता है, वॉर क्राइम्स में ये शामिल होता है। पाकिस्तान रिजॉल्व दिखाएगा, रिलक्टेंस नहीं दिखाएगा, और पाकिस्तान जो है फिर वो कोलैटरल डैमेज को भी पीछे छोड़ेगा, क्योंकि मसला पाकिस्तान की आवाम की सेफ्टी और
वेलबींग का है और अफगानिस्तान की हुकूमत भी अब इसमें मुलव्विस है, तो इसलिए पाकिस्तान को सख्त स्टेप्स लेने होंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट और बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो हासिल किया उस पर आते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 2 सीनियर खारजी टीटीपी लिंक्ड मिलिटेंट्स जो हैं, खोए पेवार ये एरिया है जो कि डेरा इस्माइल खान में दार जिंदा का इलाका, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, वहां पर यह कार्रवाई हुई है। और टोटल जो है नाज़रीन इकराम 3 खारजी भारत की प्रॉक्सीज रॉ के 3 बहुत खास किस्म के एसेट्स जो हैं उन्हें यहाँ पर लिक्विडेट किया गया है। जो मारे गए हैं वो कौन कौन है, आप सुन के हैरान भी होंगे और आपको समझ लगेगी कि ये अपने नेटवर्क को पाकिस्तान में बढ़ाने की किस तरह से कोशिश कर रहे हैं। एक शख्स जो है नाज़रीन इकराम अबू दरदा, जो इसकी उर्फियत हकीम के नाम से बताई गई है। अबू दरदा जो है ये मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखता था और रिसेंटली ही वाज सीन इन अ सराइकी वीडियो अर्जिंग द बैंड टीएलपी टू ज्वाइन द टीटीपी। यानी ये जो शख्स है नाज़रीन इकराम, ये टीटीपी का एक शख्स है और ये क्या कह रहा है, ये एक सराइकी में इसने वीडियो बनाई और ये कह रहा है कि टीएलपी जो है उसके लोग जो हैं वो टीटीपी को अब ज्वाइन कर लें, ये राइट टाइम है। मतलब आप मामलात की सीरियसनेस को समझें कि किस तरह से ये फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करने की एक कोशिश है इन टीटीपी के दहशतगर्दों की तरफ से। ये टीटीपी वाले तो भाई भारत की प्रॉक्सी हैं और ये कह रहे हैं टीएलपी वालों को कि आए हमारे साथ शामिल हो एक इस दहशतगर्द को। और ये टीटीपी का दहशतगर्द है जो कि इन्हें सराइकी के अंदर, जिसका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से बताया जा रहा है, विच मीन्स कि ये साउथ पंजाब के अंदर भी अपने आप को रीग्रुप कर रहे हैं। एक तो इस शख्स को नाज़रीन इकराम एलिमिनेट किया गया है। फिर इजाज अहमद अबू दुजाना के नाम से ये मशहूर था, ये तौंसा से ताल्लुक़ रखता है और ये जो न्यूली सर्फेस्ड एक टीटीके के नाम से एक नई सर्फेस होने वाली दहशतगर्द तंजीम सामने आ रही है, तहरीक तालिबान कश्मीर। एंड सोर्सेज से ही वाज आल्सो रिलेटेड टू इलियास कश्मीरी, जो कि HUJI और 313 ब्रिगेड जो है उसका है, उसके साथ भी इसका ताल्लुक़ जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। नाज़रीन इकराम, ये दोनों मिलिटेंट्स जो हैं दे हैव ऑलरेडी शिफ्टेड देयर फैमिलीज टू अफगानिस्तान। यानी इन्होंने अपनी जो फैमिलीज हैं, अपने अहले खाना को पहले ही अफगानिस्तान शिफ्ट कर दिया हुआ था। तीसरा जो मिलिटेंट है उसकी आइडेंटिटी शुरू में हमें बताया गया कि वेरीफाई हो रही है, बाद में हमें यह भी खबर मिली है कि टीटीपी का जो साउथ पंजाब चैप्टर है, फितना अल खवारिज तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो साउथ पंजाब चैप्टर है, उसका कमांडर अरशद जो है वो भी मारा गया है खोई भारा डेरा इस्माइल खान के एरिया के अंदर। और इस शख्स की भी जो तस्वीर है वो मेरे पास हासिल हुई है, बट ऑब्वियसली यूट्यूब की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनकी वजह से हम मरे हुए इन लोगों की उस हालत में तस्वीर नहीं दिखा सकते। हेड शॉट लिया गया, इसकी खोपड़ी जो है उसे उस पर एक ही शॉट लगा है और बड़ा निशाने से इसे मारा गया। ये एक बहुत बड़ी और कामयाब स्ट्राइक थी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से और ये अफगानिस्तान का और भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है और तालिबानी रिजीम का बड़ा लाडला किस्म का ये दहशतगर्द था। बल्कि तीनों मिलिटेंट्स जो हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट मिलिटेंट्स बताए जाते हैं और ये पंजाब के अंदर स्लीपर सेल्स और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी आप देख लें, स्पेसिफिकली साउथ पंजाब के हवाले से ये एक बड़ा ऑपरेशन था और बड़ी तबाही से मुल्क को बचाया गया। इसके साथ जो दहशतगर्दों के बनू के 2 पुलिस स्टेशन पर हमले हैं वो भी पसपा किए गए हैं। दिस इज़ अ वेरी क्लियर आई ओपनर फॉर पाकिस्तान एंड फॉर ऑल ऑफ अस कि भाई दहशतगर्द रीग्रुप हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो इस पर काम कर रहा है और इंशाल्लाह हम इन्हें निशाना बनाएंगे। बट वही बात, मेरी नाकिस राय ये है, फैसला साजों ने भी कोई फैसला किया होगा, ऑब्वियसली दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे या आपको नहीं पता, बट मेरी नाकिस राय ये है कि इट इज़ हाई टाइम कि अब रंदा फेरा जाए और इस तरह का रंदा कि फिर ये सर ना उठा सके। वो मैकियावेली ने कहा था ना कि अगर किसी को तबाह करना है ना फिर पूरा करो, क्योंकि जब आप स्लाइट इंजरीज जो होती हैं ना, थोड़ा बहुत आप किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो वो फिर बदला लेने की पोजीशन में होता है। कहता है भाई या तो जनरसली उन्हें ट्रीट करो और अगर तुन के रखना है तो इतना तुन के रखो कि बदला लेने की पोजीशन में ना हो, रीग्रुप ना हो सके। तो आई थिंक मैकियावेली की इस जो नसीहत है इस पर अभी फिलहाल पाकिस्तान को अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना चीज़ें हाथ से निकल भी सकती हैं। अल्लाह ना करे, बट सूरत हाल तशवीशनाक भी हो सकती है। अल्लाह निगरान, पाकिस्तान जिंदाबाद।